अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब दोस्त ठीक ठाक खुशहाल होंगे अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ। आज मैं बात करने लगी हूँ फिर से, जो कि बहुत मशहूर अदाकारा है, बहुत ही मशहूर है आजकल, तो बहुत सुर्खियों में भी है, मिसेस सितारा यासीन। तो मुझे बात करना ज़रूरी मैंने समझा कि मैं ज़रूर बात करूँ, क्योंकि सलमा यासीन बिल्कुल अकेली पड़ गई है। और आज सुबह सुबह ही मैंने मरियम फ़हाद मैडम जी का, जो कि मॉडर्न यूट्यूबर है और बेटी भी सऊदिया अरबिया में है। खैर, वो तो हर किसी का काम जाने और हर किसी की अपनी ज़िंदगी है। खुदा के पास हर किसी को अकेले जाना है, किसी को किसी के लिए जवाब नहीं देना है, और ये शुक्र है खुदा का। तो अल्लाह पाक बस हम सबको हिदायत दे। मिसेस मरियम फ़हाद, मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि आप जिस तरह से सितारा यासीन के हक़ में बोलती है, उसने तो एक बार भी इस सारे मामले में आपका नाम ही नहीं लिया। बेचारी, आप तो पता नहीं कहाँ की कहाँ पड़ गई है। और आप जैसे सलमा यासीन के बारे में कहती रहती है, इस लॉन्ग वीडियो में 10 मिनट की या 11-12 मिनट की वीडियो थी, 4-5 या इससे भी ज़्यादा तुमने कहा कि सलमा यासीन आजकल लाइव आती है 2-3 घंटे। तो तुम भी तो ये काम करती हो, और तुम तो उससे पहले ही ये काम कर चुकी हो। और आज सुबह जो है दिलबर यासीन का जो है वीडियो आया था, और उसने कहा कि 15 लाख की या 14 लाख की जो ज़मीन है मेरा, वो असगर नामी जो शख्स है सलमा यासीन के शोहर, उसने पैसे ले लिए। तो ये सलमा से क्या रबता है इसका? वो तो खुद ही बेचारी इस शोहर के साथ फंसी हुई है। वो तो ये बोल बोल के थक गई है कि मेरी शोहर ने ऐसे किया, मेरी शोहर ने ऐसे किया। तो वो क्या कर सकती है? वो मर्द है जो कि उसकी सकी बहन के साथ भी कुछ कर सकता है, और उसकी बहन भी वैसे ही करे। तो इस बेचारी औरत की क्या रह गई हैं? अब उसकी बच्चियाँ उसकी वीडियो बनाएं। मरियम फ़हाद अब यह चाहती है कि अब ये वीडियोस भी करे, ताकि उसकी शोहर जो है सलमा यासीन पे तशद्दुद करते वक्त उसके वीडियो बनाए। सॉरी, ये सितारा यासीन नहीं, ये सलमा यासीन है। अगर इसे इतना ही मीडिया के ज़रूरत होती तो ये रोज़ व्लॉग ना बनाती। क्यों नहीं बनाती है? उससे तो पैसे लिए जाते हैं ना, डॉलर बनते हैं ना। तो आप ज़रा सोचे फिर बात करें। मैंने इसे सोचा था कि मुझे बातें नहीं करने आती, वो इस वजह से कि मुझे उर्दू ज़्यादा नहीं आती, लेकिन फिर भी आज जो मैंने मरियम फ़हाद का व्लॉग देखा, या वीडियो या रिएक्शन वीडियो, बैठ के जो बोलती रहती है, पता नहीं फलाना डिंका, ये किस तरह से बातें करती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज वो हैरान थी कि किस टॉपिक पे बात करें। एक बार दिलबर यासीन, एक बार बाबर यासीन, एक बार नैना, एक बार सितारा यासीन, एक बार सलमा यासीन। तुम खुद क्या हो? तुम अपने गिरेबान में जाके देखो। दोस्तों, मैंने कुकिंग वीडियोस भी बनाई हैं यूट्यूब पे, मैंने जो है व्लॉगिंग वीडियो भी बनाई हैं वीडियोस, और सब कुछ मैंने किया है यूट्यूब पे। लेकिन सबसे जो आसान है ऐसे बैठ के रिएक्शन देना और बातें करना, ये बिल्कुल आसान है। व्यूज़ पाना, डॉलर कमाना। तो मरियम फ़हाद कहाँ गए वो तुम्हारे व्लॉग्स? क्योंकि ये सबसे आसान है, किसी के बारे में झूठ बोलना और किसी पे तहमत लगाना। सितारा यासीन ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं इस बातों की कि तुम जाओ मेरे लिए बातें करो? इनफ। कितने दिन से मैं देख रही हूँ तुम कितने कितने घंटे बात करती हो। पहले तो मैं देखती थी जबकि मैं सितारा की सपोर्ट में थी, अभी तो मैं देखती भी नहीं हूँ तुम्हारे लाइव। जब नोटिफिकेशन आए तो एक बार जाती हूँ, फिर मैसेज करती हूँ कि ये क्या फालतू बातें हैं, क्योंकि उसकी पॉइंट का भी कुछ पता नहीं है। आप ऐसे चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जो गुनाह कबीरा है, आपको पता भी है कि ये कौन सी गुनाह है। ये कबीरा गुनाहों में से एक है, जीना। और उसने अपनी बहन बेचारी की घर तबाह किया है, और आप सब बोलते हैं कि आप वाईटी पे इंसाफ मांगने आए हैं। क्यों ना आए तो कहाँ जाए? इसलिए वो यूट्यूब पे आती है सलमा यासीन, उसका हक है, क्योंकि सितारा यासीन के सब जिंदगी के जो सारे पत्ते हैं वो यहाँ पे खुल रहे हैं। वो तो वॉशरूम में भी जाके अपने ब्रश को भी दिखाती है, तो उसके लिए क्या इतना बड़ा मसला है कि
आप सलमा यासीन पे इतनी बड़े बड़े मतलब उंगलियां उठाते हैं कि ये क्यों ऐसे करती है, क्यों वैसे करती है। अरे क्यों ना करे। यासीन की सारी ज़िंदगी की सारी बातें 1 साल से यूट्यूब पे है, तो अब ये उसकी बहन इंसाफ मांगने के लिए आई है तो क्यों ना करे। ये आप जो बातें बोल रही हैं ना, ये कुछ मायने नहीं रखती। ये आपकी बातें बिल्कुल फजूल बातें हैं मरियम फहाद आपकी। आप ज़रा सोचें, आप जो लाइव आते हैं और जो 3-4 ये फालतू की लड़कियां तुम्हारे साथ ऑन होती है ना, मुझे हंसी आती है कि इतने भी कम ज़र्फ और कम अकल लोग होते हैं। हर एक वीडियो जो मैं देखती हूँ तो वो सितारा और सलमा के बारे में होती है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सबसे आसान तो ये रिएक्शन देना है, बातें करना है, किसी पे कीचड़ उचाड़ना है। अगर किसी भी तरह मेरा ये वीडियो मरियम फहाद के लिए ज़ाहिर हुई किसी भी जगह किसी भी तरफ से, प्लीज़ उसे ये सेंड करें मेरे वीडियो। और मुझे इस सवालों की जवाब चाहिए कि वो अगर इस गुनाह कबीरा का साथ देती है तो अल्लाह की कसम ये जो तूफ़ान और ये जो हालत है आज पाकिस्तान की, ये हमारे और आपकी वजह से है कि हम सच के साथ नहीं दे रहे। हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम दुनिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि उसे क्या मिलेगा अपनी बहन पे तोहमतें लगा के। वो तो वैसे भी मशहूर हो गई थी, चाहे सितारा के नाम से चाहे खुद। और ये तो जाहिर सी बात है, ये मैं झूठ नहीं कहूँगी कि वो सितारा के नाम से ही पहचानी जाती है कि वो सितारा की बहन है। लेकिन सितारा ने जो ये ड्रामेबाजी की है उसकी क्या। पहले मैं बहुत खिलाफ थी जोहा ब्यूटी व्लॉग, तो मुझे बहुत गंदा लगता था उसकी जो वीडियो थी। मैं उसके नीचे एक बड़ा लेटर जैसे बड़ा कमेंट मैं सेंड करती थी सितारा के लिए, सितारा को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अंजाम क्या हुआ, उसने इतने बड़े झंडे गाड़े क्या कि जब गांव में थी तो ये बोल रही थी कि साजिद फिर से आएगा, ये सिर्फ मेरे साथ इसलिए जाता है कि ये मेरे बच्चों को तैयबा और मुस्तफ़ा को स्कूल में इसकी एडमिशन करवाएगा फिर आएगा। लेकिन क्या हुआ, क्या वो गया? नहीं, अब तक तुम्हारे पास ही बैठा है। तो ये तो सलमा यासीन की बात सच ही निकली कि उसने कहा पावर ऑफ द मनी। ये तो सच्ची बात है कि सितारा यासीन को कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि उसके सपोर्टर जो इतने उसकी दीवाने हैं, ये उसकी खुशनसीबी है कि लोग उस पर कितने अंधविश्वास रखते हैं। मैं भी कितनी दीवानी थी सितारा यासीन की। ये सितारा वो खुद ही फंस गई है अभी। वो क्यों कुछ नहीं कहती? क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं। या तो वो फिर उबर के आएंगी कि मैं इतने दिन मैंने सब्र किया। नहीं, तुम सब्र नहीं करती, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम शर्म से डूब मरो, तुम्हें शर्म आती नहीं है। और हाँ, 100 बात की एक बात मैं ये बात ज़रूर कहूँगी दोस्तों कि अगर औरत सही हो, अगर औरत ठीक हो तो एक मर्द भी उसके पास नहीं आने की जुर्अत भी नहीं करता। लोग मतलब मर्द है वो, मर्द ज़ात है वो। तुमने क्यों ऐसा कदम उठाया? तुमने क्यों नहीं देखी? अपनी बहन को क्यों नहीं बोला कि तुम्हारा जो शौहर है मुझे इस नज़रों से देखता है? वह तो एक नंबर का चुत असगर अभी जो छुप के बैठा हुआ है, जैसे कि वो बहुत ही शरीफ हो। अब अल्लाह ही जाने कि सलमा के साथ वो ठीक है, सलमा उसके साथ ठीक है, ये ड्रामा है नहीं है। लेकिन मुझे सलमा यासीन की बातों से ऐसा लगता है कि ये 100% सच्ची बातें हैं। अब खुदा जाने और सलमा जाने, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सलमा को क्या ज़रूरत होगी कि वो अपनी बहन को इस तरह से बदनाम करेगी। ये देखो ना, हमें अपना ऐब नज़र नहीं आता, हम दूसरों का निकाल देते हैं ना। खैर, अभी अल्लाह पाक माफ़ करे, मैंने किसी की गिबत नहीं की, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जो मेरे दिल में था मैंने वो बता दिया। अरमान मलिक और पायल मलिक जो भी वो सितारा यासीन के हक़ में खड़े हैं और इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं, वो उसके रिलीजन को देख के मुझे ये समझ नहीं आया, आज तक पता नहीं है कि अरमान मलिक अब शिया है, सुन्नी है, मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है। अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी की बुराई नहीं करती ना मैं कुछ है तो वो बड़ा यूट्यूबर। लेकिन अगर सितारा यासीन ने अपनी बहन के लिए उसे इतना प्रवोक किया है तो क्या ही बात है, अब कौन क्या कह सकता है। और हर कोई ये कहता है अगर सितारा यासीन से ये गुनाह हुई है तो क्या करे, यानी हो गई है, ये सोच ले अब। और अगर अरमान मलिक, पायल मलिक और उसके साथ जो एक पुलिस वाली बेटी है वो कहते हैं कि हो गई है तो क्या हुआ। अरे यार,
ये मुस्लिम हैं, हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं। मैं किसी रिलीजन को लेके बातें नहीं करती कि हिंदू ऐसे हैं मुस्लिम ऐसे हैं, लेकिन हमारे मजहब में इसे कबीरा गुनाह कहते हैं। अगर आप नहीं समझ सकते तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी गुनाह है। हो गई है तो क्या हुआ, अगर हो गई है तो आए वाईटी पे, जो उसकी सारी ज़िंदगी खुली किताब बनी हुई है झूठ मूठ की, उसके कौसर की बच्चे की तस्वीर भी दिखाई उसने, अब ये भी बताए। वो इतनी आपको शेरनी समझती है, हालांकि मैं भी शेरनी समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस शेरनी के पीछे क्या चेहरा छुपा हुआ है। अल्लाह पाक माफ़ करे। उम्रे की बहाने करके क्या क्या कारनामे करती है अल्लाह ही जाने। अब तो मज़े किए हैं ना दोनों ने, अब इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी ख़राब हुई तो सलमा की हो गई है। सबसे जो बेगैरत इंसान है वो है साजिद, ठीक है, सबसे बेगैरत। अब उसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उसने दूसरी शादी की है। अब क्या पता कि सितारा यासीन ने ये कहा होगा कि तुमने भी तो शादी की, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने तो फिर भी निकाह किया है, तुमने क्या किया है? खैर, इस पे बातें ज़्यादा होगी। इंशाल्लाह अगर वक्त मिले तो फिर मैं कल भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सबसे आसान तो ये रिएक्शन देना होता है। दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और माइंड ना करें मेरी बातों को। मैं किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, किसी के साथ भी नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मेरा राइट है बोलना और सच का साथ देना, जो कि मुझे लगता है कि सलमा यासीन है। तो इस वजह से मेरा हक बनता है कि मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।